नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दो राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में गुजरात को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है। यूं तो दोनों का रिजल्ट यानी कि हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन हिमाचल में पहले चुनाव हो रहा है और आज वहां पे चुनाव प्रचार थम जाएगा। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कुल 182 सीटों के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। 27 साल से बीजेपी वहां पे सत्ता में है। अब इस चुनाव में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। इतने दिनों से बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि उससे लोग प्रभावित हैं। वोट के समय कितने काम करेंगे कहना मुश्किल है। गुजरात चुनाव में अब की बार एक नया फैक्टर जो उभरा है वो ये कि सूरत नगर निगम चुनाव में सफलता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी पहले से तैयार होकर के चुनाव मैदान में कूद गई है और वो न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि पूरे वहाँ के चुनावी परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रही है। इससे किसको ज़्यादा चोट लगेगी, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि अभी तक का इतिहास यही रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने उसके स्पेस को भरा है। दिल्ली को देख लीजिए, 15 साल तक शीला दीक्षित सत्ता में रही, लेकिन 2013 में जब आप आई तो फिर आप ही आप छा गई। इसके बाद पंजाब का रुख किया, 2017 में उपस्थिति दर्ज कराई, 2022 तक आते आते कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके बम्पर मेजोरिटी से सत्ता हासिल कर ली और अब गुजरात की बारी है। यूँ तो चुनाव वो हिमाचल में भी लड़ रही है, लेकिन हिमाचल में वो सीन नहीं है जो गुजरात में है। गुजरात की राजनीति को अरविंद केजरीवाल ने गरमा दिया है। अब कैसे ये पता चले कि आम आदमी पार्टी की गुजरात चुनाव में एंट्री से क्या ज़मीनी परिवर्तन होने वाला है, तो इसको लेकर के अलग अलग चैनलों ने जो है वो ओपिनियन पोल किया है। जैसे कि एबीपी और सी वोटर ने किया, वैसे ही रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने मिलकर के किया है। तो ज़रा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट कि किस चैनल और एजेंसी के सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला है और क्या वहाँ का सीन बनने वाला है। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 131 से 139 सीट, कांग्रेस को 31 से 39 सीट और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 12 से 17 सीटें आ सकती हैं, जिसमें अन्य भी शामिल हैं। जबकि रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके मुताबिक बीजेपी 46.2% वोट हासिल करके इस चुनाव में 127 से 140 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस 28.4% वोट लेकर के 24 से 36 सीट तक ले आ सकती है, जबकि नई खिलाड़ी आम आदमी पार्टी 20.6% वोट लेकर के 9 से 21 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में 4.8% वोट और 2 सीटें आ सकती है। जैसा कि आपने सुना, दोनों का कंक्लूजन ये है कि बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। 127 से 140 तक की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 77 सीटें उसको मिली थी, बीजेपी 99 पे सिमट गई थी, बाद में उसने अपनी कुछ सीटें बढ़ाई थी। तो बीजेपी जहां बढ़ रही है वही कांग्रेस घट रही है। उसका हिस्सा कौन ले रहा है? क्या बीजेपी छीन रही है या आम आदमी पार्टी? ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में गुजरात में सिर्फ एंट्री ही नहीं करेगी बल्कि सीटें भी हासिल करेगी और दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों को पसीने छुड़ाएगी। खास तौर से कांग्रेस ये सोचने को मजबूर हो जाएगी कि आपसे निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति है या नहीं है तो कब बनाएगी, क्योंकि एक एक करके उसको वो बेदखल करती जा रही है। इसमें हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।